सब्सक्राइब करें श्री चिन्मय आनंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर ने जब युद्ध करने आया है देवराज इंद्र से, तो देवराज इंद्र ने वज्र निकाला है उसको मारने के लिए। तो उस वज्र में उसने ठाकुर का दर्शन किया और वृत्रासुर ने वहां युद्ध मैदान में खड़े खड़े भगवान की बहुत प्यारी स्तुति करता है और बड़ी प्यारी मांग की, हे हरि अजात पक्षम इव मातरम खगाः। बड़ी प्यारी स्तुति वहां, अजात पक्षायु मातरम खगाः। हे गोविंद ऐसी कृपा करना, सदैव मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। तो उसने उदाहरण दिया, अजात पक्षायु मातरम खगाः, प्रियम प्रियेव विश्रुतम विखंडा। दो तीन उदाहरण दिए, जरा ये समझने जैसे। जैसे कोई पक्षी का छोटा बच्चा घोंसले में होता है और उसके माता पिता सुबह होते ही उड़ जाते हैं, दिन भर कहीं से दाना चुगते हैं, कहीं से चुगते हैं। तो जो पक्षी का बच्चा है घोंसले में, नादान है, अभी उड़ नहीं पाता है, वो बैठे बैठे दिन भर अपने माता पिता का चिंतन करता रहता है। मेरी माँ कब आएगी, मुझे दाना चुगाएगी, दिन भर चिंतन करता रहता है। वृत्रासुर ने कहा कि हे मालिक, उस छोटे बच्चे की भांति मेरा भी मन आपके चरणों में सतत लगा रहे, मेरा मन आपका ही चिंतन करता रहे। प्रभु ऐसी कृपा कर दीजिए। अजात पक्षा इव मातरम खगाः। लेकिन भगवान ने उसको कहा कि वृत्रासुर, वो जो पक्षी की तरह प्रेम तू चाहता है, उस पक्षी के मुख में मां दाना डाल देती है, खिला देती है, बाद में मां को भूल जाता है वो। क्या तू ऐसा प्रेम चाहता है? तब उसने दूसरा उदाहरण दिया कि नहीं मालिक, इव मातरम खगाः, जैसे गौ माता अपने बछड़े को घर में छोड़कर जाती है चरने के लिए, दिन भर बाहर चरती रहती है, शाम को लौटती है। तो जैसे घर में रहने वाला वो छोटा बछड़ा अपनी माँ का चिंतन करता रहता है कि मेरी मैया कब आएगी, मुझे दुग्ध पान कराएगी, और जैसे ही माँ आती है दौड़ कर बछड़ा अपनी माँ के थन में जाकर लग जाता है। हे मालिक, मेरा मन सदैव आपके चरणों में इस भांति लगा रहे। तो भगवान ने कहा, लेकिन ये भी तो स्वार्थ का प्रेम है ना, क्योंकि दूध मिलता है और बछड़ा भी मां को भूल जाता है। तब तीसरा उदाहरण दिया कि नहीं नहीं मालिक, अच्छा ये भी ठीक नहीं है। तो प्रियम प्रियेव विश्रुतम विखंडा, जैसे किसी का प्रियतम विदेश चला जाए और उसकी प्रेयसी घर में रहते हुए दिन रात उसको याद करती रहती है, उसका चिंतन करती रहती है, मेरा प्रेम ठाकुर उस भांति आपके चरणों में हो जाए। ऐसे ही हम सब यहां से किशोरी जी को प्रार्थना करते हुए जाएं कि हम कहीं भी रहें, हमारा मन सदैव किशोरी जी के चरणों में, प्रभु राम के चरणों में सतत लगा रहे और ये प्रेम कम न हो जाए, यही प्रार्थना है। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। श्री भरत
राम और सियाजू के चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। बाबा तुलसी भी तो मानस में यही मांगे, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। जैसे कोई कामासक्त व्यक्ति को नारी प्रिय होती है, लेकिन भगवान ने कहा कि बाबा काम की पूर्ति होने पर फिर उसका प्रेम कम हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुधार किया कि नहीं, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। यह उदाहरण अच्छा रहा। लोभी को जैसे दाम प्रिय है, धन प्रिय है, और आप जानते हैं लोभी का लोभ कभी कम नहीं होता। हाँ, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकार। कामासक्त व्यक्ति को कामनाएं पूर्ति हो जाए तो उसका मन भर जाता है और मन हट जाता है, लेकिन लोभी को कितना भी दे दिया जाए, लोभी का मन नहीं भरता। तो लोभी ही प्रिय जिमी दाम, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकार। हाँ, जितना भी लाभ हो जाए हमारा लोभ कहां भरता है। चाह आने से पैसे में आने लगी। पहले आना दो आना चलता था, तो चाह वहां से निकली, अब पैसे में आने लगी। फिर चाह पैसे से रुपया बनाने लगी, अब चाह रुपये से बिल्डिंग बनाने लगी। फिर यही चाह बिल्डिंग में मोटर को लाने लगी। मकान बन जाता है तो आदमी की तमन्ना थोड़ी बढ़ जाती है कि अब मोटर कार होनी चाहिए। हाँ, मोटर कार भी ठाकुर ने दे दिया, तो अब यही चाह मोटर से होटल ले जाने लगी। फिर कभी कभी इच्छा होती है कि नहीं, आज का डिनर जरा होटल में, तो चाह मोटर से होटल ले जाने लगी। फिर वहां भी मन कहां भरता है। अपने आप को वीआईपी शो करने के लिए हम दूसरों के टेबल पर देखते हैं कि कौन कैसा खा रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह का बर्ताव कर रहा है। तो फिर धीरे धीरे यही चाह बोतल से होटल में बोतल खुलाने लगी। हाँ, लेकिन ये चाह जी से लगा तो जी जरा हो गया, और ये चाह हरि से लगा तो जी हरा हो गया। चाह संसार की ओर जाती है तो चाह बूढ़ी हो जाती है, लेकिन यही चाह किशोरी जी के चरणों से लग जाए तो जी हरा धन्य हो जाए। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी। मानव का मन ऐसा है, लोभ बढ़ता ही जाता है। एक बार की ऐसी घटना है कि नारद जी धरती पर कहीं विचरण कर रहे थे, तो एक भिखारी भिक्षा मांगने वाला नारद जी के सामने भिक्षा पात्र रख दिया कि बाबा बाबा मुझे भिक्षाम दे। नारद जी ने उसको बुला, इधर आ, कब से भीख मांग रहा है? बोले मालिक कई पीढ़ियों से भीख मांग रहा हूं, बहुत गरीब आदमी हूं, कुछ दे दो। तो नारद जी ने कहा कि भाई मेरे पास आया है तो मेरे पास तो ये वीणा के सिवा और कुछ नहीं है। हाँ, एक काम कर, मैं तुझे पत्र लिखता हूं, तू चला जा कुबेर के पास, और जितना धन चाहिए एक बार में ही ले लेना, और फिर कभी भीख मत मांगना। ऐसे किसी को देखता हूं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए तू जा कुबेर के पास। तो नारद जी ने पत्र लिखा, और वो भिखारी उसी वेश में ऐसे ही पहुंचा कुबेर के पास। वहां कुबेर ने पत्र पढ़ा, नारद जी का पत्र है तो भाई आज्ञा पालन करना चाहिए। कुबेर ने अपने सैनिकों से कहा कि इसको खजाने के द्वार पर ले जाओ, जितना चाहिए उतना उसको दे दो, बात पूरी। भिखारी को लेकर के आया गया, तो सैनिकों ने पूछा कि हाँ कहो भाई कितना चाहिए तुम्हें? कुबेर के पास आए हो, जरा खुलकर मांगना, कितना चाहिए? बोले मालिक मैं गरीब आदमी हूं, ज्यादा की हमारी कोई मांग नहीं है, हम थोड़े में गुजारा कर लेंगे, थोड़ा दे दो। कितना चाहिए? बोले ये जो मेरा भिक्षा पात्र है बस इतना, इसमें जितना आ जाए उतना भर के दे दो मुझे।
सैनिक हंसने लगे कि रह गया भिखारी का भिखारी, कुबेर के पास आया है और उसमें भी इतना भिक्षा पात्र भरकर मांग रहा है। बोले बस मालिक इतना दे दो। कहते हैं कुबेर के सैनिक खजाने से धन निकाल निकाल कर उसमें डालने लगे और पूरा खजाना खाली हो गया, लेकिन वो पात्र भिखारी का भरा नहीं, पूरा खजाना खाली हो गया। तब सैनिक घबराए कि मामला क्या है, और उसने कहा था कि बस ये भर जाए उतना मुझे दे दो। भरने का नाम नहीं ले रहा। एक खजाना पूरा खाली हो गया, दूसरा खोला गया, दूसरा भी पूरा खाली हो गया, तीसरा खोला गया, 5 खजाने पूरे भर दिए गए, फिर भी पात्र भरा नहीं। तब कुबेर घबराए कि ये देवताओं का पूरा खजाना खाली होता जा रहा है। तुरंत अर्जेंट कॉल की गई नारद जी को कि जहां कहीं भी हैं शीघ्र आए नारद जी। नारद जी पहुंचे, बात क्या है? बोले महाराज आपने किस आदमी को भेज दिया है, ऐसा जादू वाला पात्र लेकर आया, भर ही नहीं रहा, 5 खजाने खाली हो गए। नारद जी ने कहा क्या 5 खजाने? नारद जी उसके पास गए। नारद जी ने कहा जरा अपना भिक्षा पात्र जरा दिखाना मुझे। उस भिखारी ने दे दिया कि लो बाबा। जब नारद जी ने भिक्षा पात्र को उल्टा करके देखा तो भिक्षा पात्र नहीं, मनुष्य की खोपड़ी थी वो। नारद जी ने कहा कि मेरे बाप, दुनिया के हर पात्र को भरा जा सकता है, लेकिन मनुष्य की खोपड़ी कभी नहीं भरी जा सकती है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, ये मानव का स्वभाव ऐसा है, कभी भरता ही नहीं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।